हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल्स में आज का हमारा टॉपिक है आयनिक कंपाउंड, और इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। चलिए सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड समझते हैं। आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है हमारे पास, द कंपाउंड फ्रॉम बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जब हम मेटल और नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे। तो आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मेटल टू नॉन मेटल होता है। उस टाइप से बने कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या हुए, जब मेटल और नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन कराई जाती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे मेटल टू नॉन मेटल। उस टाइप से बने कंपाउंड को हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होगा आयनिक कंपाउंड का, तो चलिए वो देखते हैं। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। उनका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है। और उनके जो आयंस हैं उनके बीच में फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। उनके आयंस के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसके कारण वो क्या कहलाते हैं, हार्ड भी होते हैं। तो सॉलिड हैं तो जाहिर सी बात है क्या होंगे, हार्ड भी होंगे। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल and break into pieces when pressure is applied। ये जो कंपाउंड होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड वो कैसे होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं, और उनके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल नेचर में क्या क्या है आयनिक कंपाउंड के, वो सॉलिड होते हैं, उनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, हाई होता है, हार्ड भी होते हैं वो, और उनका नेचर कैसा होता है, ब्रिटल होता है, एंड प्रेशर अप्लाई करने पे वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। सेकेंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सॉलिड है, और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है किसका, आयनिक कंपाउंड का, जिसके कारण उसका जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है उसमें हमें ज़्यादा, उसको अगर हमें ब्रेक करना है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है उनके आयंस के बीच में अगर हमें उसे ब्रेक करना है तो हमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुल जाना। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल, ईटीसी। जो हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होंगे। बट कैरोसिन, पेट्रोल, इस टाइप के फ्यूल जो होते हैं उसमें वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। इनसॉल्युबल का मतलब वो घुलेंगे नहीं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इवॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, बट किसके बेसिस पे करेंगे, वो आयंस के बेसिस पे करेंगे। मतलब जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो आयंस होते हैं वही क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं। आयंस मतलब वही उसके क्या हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल्स। तो चलिए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो हमें समझने में ईजी होगा। ये हमारे पास डायग्राम है। सपोज़ कर लीजिए ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है जो अभी किस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा। जो आयनिक कंपाउंड है अगर वो सॉलिड स्टेट में होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, आयंस के थ्रू हो रहा है। बट अगर ये सॉलिड है तो आयंस क्या करेंगे, मूव ही नहीं कर पाएंगे आपस में,
एक दूसरे से मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा आयंस का, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे। बट वहीं पे जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो किस फॉर्म में आ जाए, मोल्टन स्टेट में आ जाए, मतलब एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाए, तब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या करेगा, कैसे करेगा। तो ये हमारा अभी सॉलिड स्टेट में है, अब इसको हमने किस में कर दिया, सेकंड स्टेप में मोल्टन स्टेट में कर दिया, मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गया। ये इसके क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए, आयंस। ये आयंस क्या करेंगे, आपस में मूव करेंगे। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, पास करेंगे, तो ये आयंस आपस में क्या करेंगे, मूव होने लगेंगे। पॉजिटिव आयन कहाँ जाने लगेगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास, एंड नेगेटिव आयन कहाँ जाने लगेगा, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास। तो ये जो आयंस है इनके बीच में क्या होने लगा, मूवमेंट होने लगा, मूव होने लगे ये आपस में, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। तो क्या पॉइंट है इम्पोर्टेंट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, बट लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट हम बोल सकते हैं, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो चलिए हम एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ रिवाइज करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फिजिकल नेचर में क्या है, फिजिकल नेचर में जो हमारा आयनिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा और हार्ड होगा। उनके आयंस के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा। एंड उसका नेचर कैसा होगा, ब्रिटल होगा। एंड उसके ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। सेकेंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा आयनिक कंपाउंड का, हाई होगा। एंड उसका अगर हमें स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन है, अगर उसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो हमें एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। देन सॉल्युबिलिटी कैसी है, वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है, बट कैरोसिन और पेट्रोल जैसे जो फ्यूल्स हैं उनके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे करेगा, आयंस के फॉर्म में करेगा, जो उसके चार्ज पार्टिकल्स हैं आपस में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तब वो कंडक्शन करेगा। और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा आयनिक कंपाउंड क्या है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।